गाइस जो आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका नाम है नंबर ऑफ प्रोविंसेस। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें भी आपको डीएफएस एंड बीएफएस दोनों से सॉल्व हो सकता है। मैं दोनों से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आपको एक काफ़ी इजी वे में दोनों क्वेश्चंस दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। ऑल्दो आई प्रेफर डीएफएस ओवर बीएफएस बिकॉज डीएफएस इज स्लाइटली फास्टर देन बीएफएस इन मैनी केसेस, but obviously in some cases you need to rely on DFS and in some cases you need to rely on BFS। तो वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं इन डिफरेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है देयर आर एन सिटीज, सम ऑफ देम आर कनेक्टेड while some are not। If a city A is connected directly with the city B and city B is directly connected with the city C, then the city A is indirectly connected with city C। A province is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside of the group। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए अगर इस केस में वन और टू एक एज से कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड एज है, वन से टू भी जा सकती है, टू से वन भी जा सकती है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे दो टाउन है, एक टाउन का नाम वन है और एक टाउन का नाम टू है और उन्हें ये वाला हाईवे कनेक्ट करता है। टू लेन हाईवे है, इधर से इधर भी जा सकते हो, उधर से इधर भी आ सकते हो। अब यहाँ पे ही अगर ऐसा होता कि टाउन टू टाउन थ्री से कनेक्टेड होता तो यहाँ पे एक एज आ जाता और फिर हमारा ये एक सिंगल प्रोविंस होता वन टू एंड थ्री टाउन का। बात ख़त्म। टाउन या सिटी आप जो भी कह लो। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, और फिर कनेक्टिविटी होने के बाद हम उसमें हर एक टाउन को विजिट करेंगे और जितने हम एक टाउन से जितने कनेक्टेड टाउन है उस टाउन को विजिट करने के बाद हम उन सारे टाउन्स को डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं उसी टाउन से। तो एक हमारा प्रोविंस बढ़ेगा हर बार। उसमें जितनी बार हमारा एक टाउन से कनेक्टिविटी रहेगा दूसरे टाउन्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उतने ही नंबर ऑफ प्रोविंसेस हमारे बढ़ते जाएंगे हमेशा। और जैसे ही टूटेगा तो हम अगले वाले पे जाएंगे और उस पे जाएंगे इंडिविजुअली। तो बेसिकली इसमें हमें चेक दो चीज़ें, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं तो हमें एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेक करने हैं और कुछ चेक नहीं करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब पहले मैं डीएफएस से सॉल्व करूंगा और फिर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करके बीएफएस से सॉल्व कर दूंगा। ऑल्दो आई प्रेफर डीएफएस पर्सनली, आप दोनों से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को बेसिकली करके दोनों से देखो क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके डीएफएस एंड बीएफएस के कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्वेश्चन से ईजिली हमें समझ में आते हैं और ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स बिल्ड होते हैं कि हम डिफ़िकल्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स एंड रॉटन ऑरेंजेस, मर्ज्ड अकाउंट्स, ऐसे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ सकें। ऐसे क्वेश्चंस उसके लिए हमारा बेस तैयार करते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं काउंट ले लेता हूँ इस कनेक्टेड एरे का, क्योंकि ये लूप चलाने में बहुत अच्छा रहता है। एन लिख दो, बार बार इस कनेक्टेड डॉट लेंथ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेता हूँ। तो मेरे को इस वे में लिस्ट बनाना बहुत पसंद है। आप 2D इंटीजर्स भी बना सकते हैं लेकिन मेरे को इस वे में बनाना बहुत पसंद है। क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट एंड इजी वे होता है लिस्ट को बनाने का एडजेंसी की। तो चलिए आइए इस लिस्ट को पॉपुलेट कर लेते हैं। अब हम इस लिस्ट को विद द हेल्प ऑफ इस कनेक्टेड पॉपुलेट करेंगे। तो हाँ, ये कंडीशन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी कंडीशन है लेकिन ज़रूरी भी है आपकी एडजेंसी लिस्ट सही तरीके से बने उसके लिए। तो ये तो पहली बार वन होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए 0 0 1 है, 0 1 1 है क्योंकि वन और टू कनेक्टेड हैं, मतलब जीरोथ इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों वन है। लेकिन वन ज़ीरो का टू यानी थर्ड ज़ीरो है क्योंकि वन इससे कनेक्टेड नहीं है। अब ऐसे टू वाले पे आए तो टू वाला वन वाले से कनेक्टेड है, तो वन का ज़ीरो ये वन है क्योंकि ये हाईवे इन दोनों शहरों को कनेक्ट कर रहा है और खुद से वो कनेक्टेड रहेगा ही हमेशा, तो वो तो वन है ही। तो इसी चीज़ में दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए कि आई मेरा
जे के बराबर ना हो, क्योंकि भाई वो खुद से तो कनेक्टेड होगा ही ना, शहर अपने अंदर एक शहर है, खुद ही कनेक्टेड है अपने आप से। हमें बस ये देखना है कि किस दूसरे शहर से कनेक्टेड है, इसलिए आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए इसके अंदर घुसते हैं, तो और बस ए डी जे का आई में ऐड कर देंगे हम जे को। और सिंस ये अनडायरेक्टेड हमारी एज है, मतलब एक हाईवे है, 2 लेन हाईवे है, 1 से 2 की तरफ जाओ, 2 से 1 की तरफ भी आ जाओ, तो जे में भी हम ऐड कर देंगे आई को, कि भाई हम आपस में विजिट कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे कितने प्रोविंसेस होंगे। तो इनिशिएट तो हम ज़ीरो से कर देते हैं कि भाई कोई प्रोविंस नहीं है मेरे पास। अब मेरे को हर एक सिटी या टाउन जो भी कह लो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इन्हें विजिट करना है। विजिट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि बुलियन एरे बना लो उसी साइज़ का, विजिटेड नाम का या जिस भी नाम का, अभिनव नाम का बना लो, जिस नाम से आपको बनाना है उस नाम का बना लो, अपने क्रश के नाम को बना लो, बस बना लो, क्योंकि ये आपको विजिटेड मार्क करने में आसानी करता है। आप नहीं तो इंटीजर भी बना सकते हो, -1 1, फिर वही -1 को 1 करते रहो, इससे अच्छा ये कर लो ना, सारे फॉल्स रहेंगे, ट्रू कर लेना बाद में, बात खत्म। इक्वल्स टू न्यू बुलियन एरे ऑफ साइज n, बात खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको फिर से लूप चलाना है अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में, लेकिन विजिटेड चेक करते हुए, और हमें कुछ नहीं करना है। तो ये है, और अगर वो वाला टाउन मैंने विजिट नहीं किया है तो मैं कर लेता हूँ। और चलो मैं अपने जो हेल्पिंग मेथड बनाऊंगा, जहाँ या तो डीएफएस या तो बीएफएस में लगाने वाला हूँ। ये हमारे कोड का बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इसका कोर समझ चुके हैं। डीएफएस बीएफएस लगाना अब कोई बहुत बड़ी बात रह नहीं गया है। तो चलो उस मेथड को मैं सॉल्व नाम दे दूंगा। मेरा आदत है ऐसे, जनरली मैं जेनरिक से नाम देता हूँ, क्रिएटिव इंसान नहीं हूँ ज़्यादा। तो आई ए डी जे और अपना विजिटेड, इनकी हेल्प से, और जितनी बार हमारे प्रोविंसेस कनेक्ट, मतलब जितनी बार हमारी सिटी कनेक्ट होके एक प्रोविंस बनता जाएगा, उतने हमारे प्रोविंसेस बढ़ते जाएंगे। मतलब जितनी बार ये मेथड कॉल होगा, उतने ही हमारे पास डिसकनेक्टेड एलिमेंट्स हैं, हमारे डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे ग्राफ में। हम यहाँ पे कनेक्टिविटी ही चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देख रहे हैं ग्राफ में कितने हैं, जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं हम उतने ही प्रोविंसेस इस क्वेश्चन में कह दे रहे हैं, टेक्निकली बात की जाए तो जितनी बार हमारा ये मेथड रन होगा, हमारे उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे। और जितनी बार नहीं हो, मतलब जितनी बार दूसरी बार कॉल होगा, मतलब उतने ही अलग दूसरा कंपोनेंट होगा, तो हमारे उतने डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हमारे आ जाएंगे, यानी हमारी उतनी सिटीज़ हैं जो डिसकनेक्टेड हैं। जितनी सिटीज़ कनेक्टेड थी उतनी तो इधर एक बार डीएफएस या बीएफएस में आ जाएंगी, तो हमारे प्रोविंसेस बढ़ते जाएंगे डिसकनेक्टेड सिटीज़ के बाद। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ही निकाल रहे हैं ग्राफ के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रिटर्न कर देंगे हमारे प्रोविंसेस को। अब आइए पहले इसको डीएफएस से करता हूँ, फिर इसको बीएफएस से कर दूंगा। अब यहाँ पे बनाता हूँ लिस्ट ऑफ इंटीजर का एरे एडीजे, और अपना बुलियन एरे जो चेक करना है विजिटेड। तो सबसे पहले तो कुछ मत करो, विजिटेड मेरे आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ मैं विजिट कर लेता हूँ आई को। अब मैं पहले कर रहा हूँ डीएफएस, तो डीएफएस में तो कुछ नहीं करना है। फॉर ईच इंटीजर नेक्स्ट इन एडीजे ऑफ आई, जितने भी इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड एजेस हैं सब इसके अंदर स्टोर्ड होंगे, बस कुछ मत करो। अगर वो वाला भी विजिटेड नहीं है, और विजिटेड है तो रिटर्न मत कर देना, क्योंकि हो सकता है दूसरे प्रोविंस से हम ऑलरेडी उसे विजिट कर, दूसरी सिटी से ऑलरेडी उस सिटी को विजिट कर चुके हों, लेकिन वो इसी प्रोविंस का पार्ट हो, इसलिए वो वाली कंडीशन हमें यहाँ नहीं लगानी है, उससे रॉन्ग आंसर आएगा। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है, नहीं है विजिटेड, कुछ मत करो, इसे फिर से कॉल कर दो नेक्स्ट के लिए, ए डी जे और विजिटेड, बस, और फिर इसे रन करा दो। और कुछ करना ही नहीं है, कितना सिंपल है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं, और ये सबमिट कर दो, हो भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी हाँ, हो गया। लेकिन अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर विजिटेड नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ, अगर विजिटेड नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ। लेस से अगर विजिटेड होता और मैं रिटर्न कर जाता, अब विजिटेड ऑफ नेक्स्ट है,
तो रिटर्न कर जाओ कि भाई हमारा हो गया। नहीं, गलत हो जाएगा। इस केस में तो चल जाएगा, इस केस में भी चल जाएगा, क्योंकि ये नया एग्जाम्पल ऐसे फुद्दू दे रखे हैं यहाँ पे। ये देखो चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी आगे ऐसे केसेस में जहाँ इनडायरेक्टली कनेक्टेड एजेस मिलेंगे, इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज़ होंगी। देख लीजिए आ गई दिक्कत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा ज़ीरो जो था इससे कनेक्टेड था, फिर हमारी ये दोनों आपस में कनेक्टेड थे, और फिर हमारा ये जो था ये इन दोनों से कनेक्टेड था, और हमारा ये देखो ये जो था इससे और इससे कनेक्टेड था, तो ये मेरा ज़ीरो वाले से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, और ये वाला इससे भी कनेक्टेड था। तो बेसिकली इस थर्ड मतलब सेकंड इंडेक्स के कारण मेरे चारों एक में ही आ गए। समझ रहे हो? मेरे चारों एक साथ ही आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी कि भाई ऑलरेडी ट्रू है तो रिटर्न कर जाओ। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें इस गड़बड़ को क्या करना है, हटा देना है। तो हटा देते हैं इस गड़बड़ को। अब हमारा काम हो जाएगा। विजिटेड है, रिटर्न मत भाग जाना, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दे रखे हैं उनमें तो रन कर जाएगा, लेकिन जो बड़ी चीज़ आएगी वहाँ पे हम फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो कंपोनेंट दूसरे से कनेक्टेड, दूसरे नोड से कनेक्टेड हो सकता है, और एक ही कंपोनेंट होगा, दूसरे नोड से वो नोड कनेक्टेड होगा, लेकिन हम तो पहले ही विजिटेड देख के बाहर आ चुके हैं। इसमें रन हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को BFS से सॉल्व करते हैं। तो 99% कोड तो सेम होगा, सिर्फ यहाँ एक इतने में डिफरेंस आएगा, ये 4 लाइनों का अंतर आएगा। मैं बस एक क्यू बना लूँगा, क्योंकि इसमें रिकर्सिव कॉल्स नहीं होंगे, इसमें क्यू से एक ही लूप में काम हो जाता है। तो DFS BFS में कोड में तो यही अंतर होता है कि मैं रिकर्शन की जगह एक लूप में काम कर देता हूँ बस, लेकिन अंदर ही अंदर वो लेवल्स पे चेक हो रहा होता है। और हमारा जो BFS होता है वो एक बार में एक पूरा लेवल चेक होता है, और DFS जो होता है वो एक नोड से पूरे लेवल्स उसके डेप्थ तक जाके चेक होते हैं, फिर बैक ट्रैक होता है और फिर अगले वाले नोड पे जाता है। तो DFS और BFS में बस उतना ही अंतर होता है। तो हमने क्यू में NQ कर लिया हमारे आई को, और जब तक हमारे क्यू का काउंट ज़ीरो नहीं हो जाता हम ये लूप चलते गए। अब क्यू को फोड़ देंगे, हम क्यू से बाहर निकालेंगे, क्यू डॉट DQ मारेंगे, और फिर कुछ नहीं करेंगे, बस फिर यही करना है, फॉर ईच इंटीजर नेक्स्ट इन adjacency of this current one if विजिटेड नहीं है, तो विजिट करना है ना भाई, विजिटेड नहीं है, जाना है, घूमो, सैर सपाटे करो, पुणे गए हो तो लोनावला हुआ हो, मुंबई गए हो तो खंडाला हुआ हो, बस यही वाला काम है और कुछ नहीं है। तो लो, विजिटेड नहीं है तो विजिटेड ट्रू कर लो उसको, और भाई क्यू में NQ कर दो, बस। कुछ भी नहीं करना था, यही अंतर था। इसमें थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि भाई रिकर्सिव कॉल से बचना है तुम्हें, तो तुम ऐसे कर रहे हो, थोड़ा लूप में चला रहे हो, तो लूप में बार बार क्यू NQ करना पड़ेगा। और जब NQ कर रहे हो तब विजिटेड मार्क कर देना कि मैंने NQ भी कर दिया है, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट फुल हो गई है। बेसिकली इस शहर में मुझे घूमना था, मैंने फुल कर लिया अपनी बकेट लिस्ट और ऐड कर लिया है। तो ये भी हमारा चल जाएगा। थोड़ा सा स्लोअर रहता है, ऑन द स्लोअर साइड रहता है एज़ कम्पेयर टू DFS, क्योंकि DFS में बैक ट्रैक सब अपने आप हो जाता है, वो एक स्टोरी चलती रहती है, आप उस पर बिलीव करते रहो बस। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये हमारा बड़े क्वेश्चंस के लिए, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से हम यही चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हमारे ग्राफ में कितने हैं। तो ये हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है कि हमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स अगर ग्राफ में निकालने हैं, तो हम यही काम किया है इस क्वेश्चन में हमने। एक इंटरेस्टिंग वे में उसने हमसे नंबर ऑफ़ प्रोविंसेस पूछ लिया, जो सिटीज़ कनेक्टेड हैं उतने प्रोविंस हो गए हमारे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि भाई मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं एक लर्नर ही हूँ, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो पुट डाउन अ कमेंट, एंड आई विल ब्रिंग ऑन मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सो स्टे ट्यून्ड, एंड जब तक के लिए बाय बाय।